और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारे है? रक्षा मंत्री को कहेंगे? क्या कहेंगे? कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है उस पर आप हम बागेश्वर सरकार, आने वाले समय में कहाँ कौन सी घटना घट सकती है ये आप बता दोगे? तो पहले जो इतनी बड़ी ये घटना हुई है ये भी आपको बता देनी चाहिए थी। आप भी एक तरह की सरकार कहलाते हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि आप भविष्य में इस देश के रक्षा मंत्रालय को सजेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, फिर भी आपने बहुत ही मासूमियत से स्वीकार किया कि क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। खैर छोड़ो, आपसे एक सवाल है। आपने वो घटना नहीं बताई, कोई बात नहीं। अब आप बता सकते हैं कि वो जो आतंकी कौन थे, कहाँ चले गए, उनके बारे में भी तो बता दो। आप देश के रक्षा मंत्रालय को सजेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास जो हनुमान जी की शक्ति है, जो भविष्य बताने की जो शक्ति है, उसके अलावा हनुमान जी के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो इस देश के लिए कहते हैं पहले लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं। तो हनुमान जी को क्यों नहीं आप कहें कि आप रक्षा मंत्रालय में थोड़ा काम करें, हमारी रक्षा पंक्ति में आगे खड़े हो जाएं। देश के लिए अभी बहुत ताकत की जरूरत है, अन्यथा हथियार लाने, दूसरे देशों के आगे पीछे घूमना, पैसा खर्च करना, हनुमान जी खड़े हो जाएंगे, बस काम हो जाएगा देश का। कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत ताकतवर है, उन्होंने सूर्य को मुंह में ले लिया, तो पाकिस्तान को गटकने में क्या टाइम लगेगा उनको? पाकिस्तान, चाइना, ये तो बहुत छोटे छोटे पड़ेंगे उनके मुंह के लिए। आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा गोपनीय तरीका से, क्योंकि खुल के बताएंगे तो कोई हमको ही उड़ा देगा। हाँ, पर गोपनीय तरीका से हम भारत के लिए भी अब काम शुरू कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, ताकि देश का भला हो। मन की बात बता देने भर से भारत का भला होने वाला नहीं। आप अब राष्ट्र का भला करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कि मन की बातों से राष्ट्र का भला नहीं हो रहा था। भला क्या, हमारे जैसे लोग तो मानते हैं कि आप बहुत नुकसान कर रहे थे अंधविश्वास और पाखंड फैला करके, परंतु अब आपकी इच्छा है कि राष्ट्र का भला करना चाहते हैं, आप इस देश की सरकार को सजेस्ट करना चाहते हैं। आपको थोड़ी शंका हुई कि मैं ऑफिशियली तो परामर्श में हो नहीं सकता, सलाह दे नहीं सकता, सजेस्ट कर नहीं सकता। यहाँ रक्षा मंत्री होने के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, प्रधानमंत्री भी बिना पढ़ा लिखा आदमी बन सकता है। तो सलाह तो वो किसी से भी ले सकते हैं, आपकी सलाह ले सकते हैं अगर उनको आप पर भरोसा हो तो। आपने अपने वक्तव्य में एक और शंका व्यक्त की कि हमें भी कोई उड़ा दे। इससे लगता है कि आपके पास शक्ति नहीं है। रक्षा मंत्रालय आप पर कैसे भरोसा करेगा? आप तो अपने खुद के उड़ा देने से डर रहे हो। जब आपके पास इतनी हनुमान जी की शक्ति है, आपको कोई कैसे उड़ा देगा? आपको सब पहले ही पता चल जाता है कौन उड़ाने वाला है, कहाँ से रवाना हुआ। हनुमान जी को सामने भेज देना। हनुमान जी को नहीं भेज सकते हो तो सरकार को बता देना कि भाई इस प्रकार कोई उड़ाने के लिए वहां से रवाना हो रहा है, और उसके मन में ये इच्छा हुई है कि वो मुझे कल उड़ाना चाहता है, तो एक दिन पहले आपके लिए प्रबंध हो सकता है पूरा। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपके लिए व्यवस्था कर देगा सारी, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब ये परमाणु शक्तियां आ रही है, अमेरिका की शक्तियां, ये कुछ नहीं है आपके सामने। मेरा मानना है कि आप पहले सरकार की मदद करें कि जो घटना घटित हुई है उनके वो अपराधी कहाँ छिपे हुए हैं, उनके आका कौन कौन है, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है, उनको कैसे दंडित किया जा सकता है, वो सारा आपको आप बताओगे। और आपके अनुसार जैसे ही काम करेंगे वो चीजें वहां वहां मिल जाएगी, तो पर आप पर तो भरोसा बन ही जाएगा अपना आप।